सो नेक्स्ट पे जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबसे पहले आप सब में ये लिख सकते हो कि ये एक फेमस साइंटिस्ट थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इंक्लूडेड द इक्वेशन E इक्वल टू mc², या फिर आप अलग से भी हेडिंग डाल सकते हो E इक्वल टू mc², एनर्जी मास रिलेशनशिप, यहाँ से याद रख सकते हो आप E इक्वल्स टू mc², यहाँ से E देख के। नोबेल प्राइज़ विनर, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और इसाक न्यूटन को मिला था पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड था एक एमिशन पे। जैसे अगर मान लो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है एक ऑब्जेक्ट है, हाईलाइटेड पोर्शन मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रेज आ रही है, फोटोन्स आ रही हैं, और ये इनके अंदर जो मेटल आयंस होंगे वो यहाँ से एमिट हो जाएंगे एंड इन इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने थोड़ा ये बताया था कि जो स्पेस एंड टाइम होता है वो कैसे वेरी करता है फ्रॉम ऑब्जर्वर या फिर पोजीशन वगैरह, ये सब इन्होंने डिस्क्राइब किया था। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ती है, E इक्वल्स टू mc² विच वॉज कॉल्ड एज एनर्जी एंड मास रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। ऑब्वियसली इन्होंने थ्योरी दी थी जो रिलेटिविटी वाली, उसमें ये सब बताया हुआ है इन्होंने। दिस थ्योरी इज चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड टाइम, स्पेस, ग्रेविटी, शो दैट दे आर इंटरकनेक्टेड एंड नॉट एब्सोल्यूट। वर्क ऑन क्वांटम थ्योरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। Beside relativity, Einstein also made important contribution to quantum theory, which deals with the behavior of tiny particles. He lived in Germany and the US. वो जर्मनी में पैदा हुए थे and he went to US later. तो ये आप लिख सकते हो, he worked in Princeton University and became an American citizen. This is it. And he was a pacifist and humanitarian, was a strong advocate for peace and spoke out against war and use of atomic bombs, even though his work contributed to their development. जो atomic bombs हैं उनके development में इन्होंने help की थी, but he was always against wars. Our legacy, Albert Einstein is remembered as a genius who changed our understanding of universe, and his work continues to influence modern science. इन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की थी अपने काम से। सो दैट वाज इट। नेक्स्ट है आर्किमिडीज़। आर्किमिडीज़ वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इन्वेंटर, फिजिसिस्ट, ये तो आप सब में लिख सकते हो। ओके, तो पहला पॉइंट यही है, आर्किमिडीज़ वाज एन एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड इन्वेंटर फ्रॉम द सिटी ऑफ Syracuse. ओके, ही वॉज फेमस फॉर बायंसी प्रिंसिपल। बायंसी प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लो एक आपने ये कंटेनर लिया और एक ऑब्जेक्ट इसमें वो यहाँ पे डिप किया तो यहाँ वो आ गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, तो ये जो वाटर है यहाँ का ये फ्लो होगा, नीचे जाएगा। अगर ये फुल है यहाँ तक पूरा तो ये वाटर फ्लो होकर नीचे चला जाएगा। मान लो यहाँ पे एक और कंटेनर है तो ये वाटर यहाँ पे जो आया है ये उतना ही वाटर होगा। ये था फेमस प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, ये इन्होंने दिया था। He discovered the principle of buoyancy known as Archimedes' principle, which explains why objects float or sink in water. तो ये शुरू की बात है कि वो कैसे तैरता है एंड वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसके सरफेस एरिया में टेंशन क्रिएट होती है, सरफेस टेंशन क्रिएट होती है, वो पहली बात है। एंड दूसरी बात ये है कि वो उसका वॉल्यूम, उसका वेट इक्वल होता है जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया। नेक्स्ट है यूरेका मोमेंट। The story was that he shouted Eureka, meaning I have found it, where he discovered the principle of buoyancy while taking a bath. He invented war machines. Archimedes designed war machines like catapults and claw of Archimedes, which helped defend Syracuse from invaders. तो ये जहाँ का थे Syracuse, he was from Syracuse. आप इसको क्या बोलते हो, I don't know. तो I would say Syracuse sounds nice. तो he invented war machines and उसने अपने ही जहाँ वो रहता था Syracuse, वहाँ से इन्वेडर्स को दूर रखा, इन्वेडर्स से बचाया अपने शहर को। सो इन्वेंटेड war machines। ये हो गए 4 पॉइंट। मेनली वुड से 3 पॉइंट, क्योंकि वो तो हम सब में लिखेंगे। वर्क ऑन मैथमेटिक्स, ये भी आप सब में लिख सकते हो, तो 4-5 पॉइंट तो आप सब में लिख सकते हो। ओके, He made important contribution to mathematics, including finding ways to calculate the area of shapes and value of pi. He found the value of pi. Okay, ये याद रखना, value of pi. Okay, Archimedes screw, ये भी
अच्छा पॉइंट है। आर्किमिडीज स्क्रू, इनके जो भी इन्वेंशंस है काफ़ी तो इन्होंने खुद के नाम पे ही रखे हुए हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे बायनेंसी प्रिंसिपल है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोला जाता है इसे, तो ये भी काफ़ी इजी है। एक पॉइंट तो ये हो गया, यूरेका मोमेंट इसी से रिलेटेड है। ओके, 2 पॉइंट इजीली याद हो गए। तीसरा पॉइंट है क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज, इन्होंने नाम रखा था मशीन्स में, एक का कैटापल्ट था एक, और दूसरा द क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज। तो ये भी बहुत इजी है, आप इसका अलग पॉइंट बना सकते हो, जैसे ये एक पॉइंट बना दिया एंड देन यू कैन से द क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज के बारे में कि ये क्या था, उन्होंने जो और मशीन्स बनाई थी उनमें से एक था एंड उससे डिफेंड किया था अपनी सिटी को, तो ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, वर्क ऑन मैथमेटिक्स, तो आप लिख ही दोगे, पर उसका अलग पॉइंट आप बना सकते हो कि इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई को डिस्कवर किया था एंड यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ पाई एज वेल, जितना आपको एक्सपेंड करना है उस हिसाब से। आर्किमिडीज स्क्रू, ये भी इन्हीं के नाम पे है, तो ये भी अच्छा इजीली आपको याद रहेगा कि ही इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड आर्किमिडीज स्क्रू। तो ये इरिगेशन के लिए काम में आता है, बस आप इतना ध्यान रख सकते हो। विच इज़ स्टिल यूज टुडे टू लिफ्ट वाटर फॉर इरिगेशन। लेगेसी इन साइंस, लेगेसी तो सबने ही क्रिएट की है। आर्किमिडीज इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन and scientist in history and his work laid the foundation for many modern scientific principles। ये तो सब में आप लिख सकते हो अच्छे से, बढ़ा चढ़ा के आप अच्छे से ये कोई 2-3 लाइन याद कर लेना। डाइड डिफेंडिंग सिरकस, और ये लास्ट में मर गए अपने ही शहर को बचाते हुए। सो आर्किमिडीज डाइड ड्यूरिंग द रोमन इन्वेजन ऑफ सिरकस एंड his contribution were recognized and celebrated long after his death।